हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंटर सीजन में बच्चों के लिए जैकेट बनाना बताएंगे। बहुत ही कंफर्टेबल सी और बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकती हैं। जो लोग जैकेट खरीदना या इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस जैकेट को घर पे भी बना सकती हैं इजीली। बहुत ही इजीली बन जाती है। सिंपल सी कटिंग है, कोई भी इसमें वैसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको मैं बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये मेरा कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा हार्ड थोड़ा हैवी कपड़ा है। अगर आपको जैकेट वाला कपड़ा मिल जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो इसी कपड़े से हमें बनाना है। तो ये मैंने स्लीव वाली जैकेट नहीं है, विदाउट स्लीव है। इसको बनाने के लिए मैंने 34 इंच की चौड़ाई का कपड़ा लिया है, यानी कि मैंने जितनी चौड़ाई की बनाना है उतनी चौड़ाई का कपड़ा लिया है। और लंबाई हमने रखी है 18 इंच। ये 2.5 से 3 साल तक के बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लंबाई चौड़ाई रहेगी। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग में कोई ऐसी खास कटिंग नहीं होती है, बस सिंपली इसकी सिलाई में आपको फिनिशिंग लाना होता है, जिससे आपको देखने में ये अच्छी लगे। तो इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कर दिया है। आगे मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। जो आपको बटन लगाना हो या जिप लगाना हो, उसके लिए इतना कपड़ा आपको छोड़ना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में रख दिया है। अब इस तरह से सिंगल पार्ट की चौड़ाई है 8 इंच, इसी का मैंने 4 फोल्ड लिया है। अब यहाँ से हमें कंधे का निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ गले के लिए 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 6 इंच की दूरी पर ये कंधे का निशान लगाएंगे, यानी कि टोटल मैंने 6 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। उसमें से मैंने 2.5 इंच गले के लिए निकाल दिया है। अब यहाँ से 5 इंच की लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेना है। इसको बॉक्स बना करके इस तरह से राउंड शेप बना लेना है और ये हमारे आर्मोल की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। तो इतनी कटिंग करने के बाद इसमें और कुछ भी नहीं कटिंग करना है, बस गले की कटिंग करना है। तो वो मैं बाद में कटिंग करूँगी। साइड से इस पार्ट को खोल देना है, क्योंकि हमें इस पर सिलाइयाँ लगानी है, तो इस पार्ट को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कटिंग में कोई भी ऐसा झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है कटिंग करना। तो अब इस पार्ट को मैंने इस तरह से खोल के रख लिया है। ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट ये हमारा है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के पार्ट को इस तरह से रख लिया है। अब इसके अंदर आपको जो मर्ज़ी है वो लगा सकती हैं। अगर आपको चाइनीज़ फोम मिल जाए, जो कि रेडीमेड जैकेट में बना हुआ लगा हुआ आता है, तो आप वो भी लगा सकती हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैंने इस फोम का यूज़ किया है। इस फोम को पहले आपको तीनों पार्ट के हिसाब से कट कर लेना है। इस फोम को मैंने डबल पार्ट में लिया है। तो इस तरह से देखिए लंबाई थोड़ा सा छोटी आ रही है, तो हमें इसको दूसरी साइड से घुमा लेना होगा। इस तरह से देखिए यहाँ की चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हमें लंबाई नाप करके यहाँ से कट करना होगा। इस तरह से लंबाई नाप करके जितनी भी लंबाई आ रही है वहाँ से हमें कट कर लेना होगा। ये फोम को बहुत ध्यान से कट करना होता है। अक्सर सुई वो कैंची के नोक से जो है ये फोम हमारा फट जाता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से साइड से भी अलग कर देना है, क्योंकि हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग की है इस तरह से। अब मैंने तीनों पार्ट की कटिंग करके तीनों पे फोम को रख दिया है। अब इसके ऊपर हमें एक और कपड़ा लगाना होगा, जो कि ये अंदर चला जाएगा। अब कोई भी बेकार सा कपड़ा इस तरह का जो भी हो आपके पास आप लगा सकती हैं, क्योंकि ये सिलाई के बाद दिखेगा नहीं। हमें इनर जो लगाना होगा उसके अंदर ये छुप जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने वाइट कलर का कपड़ा यहाँ रख दिया। ये हमारे पास तो कुछ दूसरा कलर था, तो इसको मैंने फ्रंट पार्ट में इस तरह से रख दिया है। अब इसी हिसाब से हमें इसकी लंबाई कट कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया है। अब बीच से भी इसे अलग कर लेना है। अब हमारा तीनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। अब हमें इसमें इस तरह से पिनअप इसको कर लेना है, ताकि हमारा कपड़ा हमारा फोम नीचे का ऊपर का दोनों कपड़ा और फोम एक साथ फिक्स हो जाए, जिससे हमें सिलाइयाँ लगाने में आसानी रहे। तो इस तरह से हम इसे पिनअप कर लेंगे। आप चाहें तो सुई में धागा डाल के चारों तरफ से बड़ी बड़ी टाँके लगा करके भी सिलाइयाँ कर सकती हैं, लेकिन ये इजी तरीका ये है कि आप इसको पिन से सिक्योर कर लें, तो सिलाई लगाने में इजी भी रहेगा। और जैसे जैसे आपकी सिलाई लगती जाएगी आप इस पिन को हटाती जाएंगी। तो सभी में हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक में करके पहले इसको सिलाई लगा करके आपको दिखाना होगा।
अब इसको लगाने के बाद सभी पार्ट में हमें ये पिनअप कर लेना है और इस तरह से तिरछी हमें सिलाइयाँ लगानी है। फिर इसको क्रॉस करते हुए दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेना है। सभी पार्ट में सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, ये मैंने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इनके साइड में जो भी कपड़ा निकला हुआ है इन सभी को हमें कट कर देना होगा, यानी कि इसके किनारे से हमें फिनिशिंग करनी होगी फिर से। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करके रख लेना है सभी पार्ट को एक के ऊपर एक। उसके बाद हमें एक साइज से तीनों पार्ट की कटिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सभी पार्ट की रख करके एक साथ मैंने कटिंग कर ली है। लाइट चले जाने की वजह से मैंने इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें काफ़ी अंधेरा था। अब इसके बाद इस पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है, तीनों पार्ट को। अब इसकी हमें सिलाइयाँ शुरू करनी है। तो सिलाइयाँ करने से पहले हमें स्लीव में और गले में लगाने के लिए ये मैंने पुराने टी शर्ट से यूज़ किया हुआ मैंने कॉलर को निकाल के रखा था, इसी को लगाना है। तो सबसे पहले कॉलर की चौड़ाई तो ज़्यादा है, इसमें से हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा एक पार्ट कम में कट करेंगे और एक पार्ट मैंने थोड़ा चौड़ा कटिंग किया है। तो जो पार्ट मैंने पतला वाला कट किया है इसमें किनारी बिल्कुल साफ है, यानी कि वहाँ से धागा निकलने वाला नहीं है, उसकी किनारी है वो। तो उसको हम स्लीव में ज्वाइंट करेंगे और ये जो दोनों साइड से खुला हुआ पार्ट है इसे हमें गले में इस तरह से डबल कपड़ा करके अटैच करना होगा। तो अब इसकी सिलाई हमें शुरू करनी है। तो सबसे पहले सिलाई शुरू करने के लिए ये हम अंदर का कपड़ा लेंगे और इसे इस तरह से हम सेट करके रख लेंगे। यहाँ कंधे पर हमें सिलाई लगानी होगी और फ्रंट वाला पार्ट भी हम इसी तरह से, मतलब ये ऊपर का जो पार्ट है इसे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों के कंधे हमें ज्वाइंट कर लेना है। दोनों कंधों को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये जो हमारा आर्मोल है उसमें हमें इसकी सिलाई करनी होगी। तो देखिए ये एक में ज्वाइंट है, इससे पहले बीच से हम कट कर लेंगे 2 भाग में और दोनों तरफ हमें एक एक पीस लगाना होगा। तो ये वाला कपड़ा जो है थोड़ा खींचने वाला है, तो इस तरह से हम इसको हल्का सा खींचते हुए सिलाई से इसे फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस नीचे वाले पार्ट को रख लेना है, यानी कि जो मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है इसे हमें इसके ऊपर रख लेना है और इसका ज्वाइंट भी ऊपर कर लेना है। अब ये जो पट्टी मैंने ज्वाइंट की है इसे अंदर की साइड करके यहाँ से हमें दोनों आर्मोल को एक साथ स्टिच कर लेना है, दोनों साइड का। फिर उसके बाद इसे पलट के सीधा कर लेना होगा। तो देखिए मैंने आर्मोल के साथ साथ मैंने गले में भी ज्वाइंट कर लिया है ये वाली पट्टी, और मैंने नीचे तक इसकी सिलाई कर ली है ताकि बाद में हमें ये सिलाई करनी रहेगी तो मैंने एक ही बार में सिलाई करके इसे यहाँ से हमें सीधा कर लेना होगा। तो पहले हम इसकी सीधी साइड कर लेते हैं। देखिए मैंने इसकी सीधी साइड कर ली है। आर्मोल और गला दोनों को मैंने स्टिच कर लिया है, दोनों की मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसे इस तरह से रख करके साइड से इसे बंद करना होगा। तो पहले हम साइड से इसको बंद कर लेंगे। तो साइड की सिलाई हमें किस तरह से करनी है वो भी आपको दिखाऊंगी, और नीचे हमें फोल्ड कर लेना होगा पूरी गोलाई में। तो सबसे पहले हमें साइड की सिलाई, अंदर की सिलाई करनी है। तो अंदर की सिलाई हमें किस तरह से करनी है, ये ऊपर की पट्टी है इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। हमें यहाँ से इस दोनों कपड़ों को पकड़ लेना है और ये जो दोनों अस्तर वाला कपड़ा है हमें एक साइड कर लेना है और जो दोनों ऊपर वाला कपड़ा है उसे हमें एक साइड कर लेना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना है और सिलाई लगाते वक्त ध्यान देना है कि जो मैंने पट्टी लगाई है उसे हमें सिलाई में नहीं ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिलाई को मजबूत किया है और ये वाला दोनों कपड़ा एक साथ पकड़ के हम इस पर सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो मैंने एक साइड की सिलाई कर ली है। यहाँ की सिलाई करने के बाद फिर से हमें दूसरी साइड जो हमने नीचे वाला कपड़ा छोड़ा था उस पर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे कि इधर भी हमें पट्टी को इसके साथ बिल्कुल नहीं अटैच करना है, वो अभी हमें फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए मैंने इसकी भी सिलाई कर ली है। अब आप सीधी साइड से इसको देख सकती हैं। इस तरह से हमारा जॉइंट, दोनों का जॉइंट अंदर जा चुका है, ये कहीं से भी आपको बाहर नहीं दिखेगा। अब ये वाला जो मैंने पॉइंट छोड़ा था इसे हमें इस तरह से पकड़ के एक साथ हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हम सिलाई को मजबूत करके यहाँ पर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। एक साइड सिलाई लगाने के बाद सेम वही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी होगी।
जिस तरह से मैंने इस साइड का सिलाई लगा दिया है उसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट को हम एक ही जैसा बना लेंगे ताकि दोनों साइड का जॉइंट अंदर चला जाए। तो मैंने दोनों साइड का जॉइंट अंदर कर लिया है और नीचे की सिलाई भी मैंने अंदर कर ली है। इसको मैंने नहीं दिखाया है लेकिन मैंने उसको भी अंदर करके फिर इसको स्टिच कर दिया है ऊपर से एक सिलाई से। तो इस तरह से हमने जैकेट को बना करके तैयार कर लिया है। मैंने इसमें जिप नहीं लगाया है, यहाँ पे मुझे बटन लगाना है। तो देखिए मैंने इसमें बटन लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो जिप भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से ये हमारी बेबी जैकेट बन के बहुत ही खूबसूरत सी बेबी जैकेट बन के तैयार है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से इसकी स्लीव भी बना करके इसमें ज्वाइंट करके इसको स्लीव वाली जैकेट भी बना सकती हैं। तो आई होप कि मेरी ये जैकेट की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।